हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम टू शीतल फैमिली किचन। तो आज हम बनाएंगे ठंडाई। शिवरात्रि, होली और गर्मियां आते ही ठंडाई की याद सबको आती है। आजकल के बिजी दौर में सबको सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। तो आज मैं आपको ठंडाई का प्रीमिक्स कैसे बनाना वो बताऊंगी और वही प्रीमिक्स से ठंडाई कैसे बनाना वो भी बताऊंगी। तो चलिए बनाते हैं इंस्टेंट ठंडाई मेरे किचन में, मेरी स्टाइल में। पर रेसिपी चालू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक द रेसिपी, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को। तो चलिए बनाते हैं इंस्टेंट ठंडाई। तो ठंडाई बनाने के लिए यहाँ पे मैं सबसे पहले लूंगी ब्लेंडर जार, और जार में मैं डालूंगी बादाम जो मैंने 25 ग्राम ली है। पर यहाँ पे मैं बादाम को थोड़ी थोड़ी लेके ब्लेंड करूंगी, क्योंकि मेरे पास छोटा ब्लेंडर जार है, इसलिए मैं बादाम को आधी आधी लेके ब्लेंड करूंगी। तो यहाँ पे अब हम बादाम को ब्लेंड कर लेंगे। और बादाम को ब्लेंड करते हुए आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि बादाम को आपको पल्स मोड पे ही ब्लेंड करना है। जैसे 5-10 सेकेंड के लिए ऑन कर लो ब्लेंडर, या फिर उसके बाद बंद कर दो, ऑफ करो, ऑन करो, ऑफ करो, इस तरह से। अगर आप कंटिन्यूसली 1 या 2 मिनट के लिए कंटिन्यूसली ऑन रखोगे ब्लेंडर को, और तो क्या होगा कि बादाम में से वो ऑयल जो होता है वो रिलीज होने लगेगा और आपका बादाम का पाउडर नहीं बनेगा पर उसकी पेस्ट बन जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे बादाम का पाउडर बनके रेडी हो चुका है। तो मैं इसको ये बाउल के अंदर निकाल लूंगी। तो यहाँ पे वही जार के अंदर मैं डालूंगी जो बाकी बची हुई बादाम थी उसको। और उसके बाद हम डालेंगे काजू। काजू यहाँ पे मैंने टुकड़ा काजू लिया है, आप जो पूरे काजू आते हैं, होल काजू, कैश्यू आते हैं, वो भी ले सकते हो। तो मैंने काजू 25 ग्राम लिए थे। यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून मगज के बीज लूंगी। तो ये मगज के बीज से बहुत ही कूलिंग इफेक्ट आती है हमारी ठंडाई में। तो अभी ये सारी चीजों को हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें वही टेक्निक यूज करनी है जो हमने पहले बादाम में यूज की थी। तो 5 से 10 सेकेंड हमें चालू करना है, ऑन करना है ब्लेंडर को, उसके बाद ऑफ करना है, फिर से ऑन करना है, फिर से ऑफ कर देना है। तो इस तरह से हमें इस सारी चीजों को ब्लेंड कर लेना है। और आपको टेक्सचर आपके हिसाब से रखना है, आपको कैसा मोटा टेक्सचर चाहिए या फिर फाइन टेक्सचर चाहिए, इसके हिसाब से। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो हमारे बादाम का, काजू का और मगज के बीज का पाउडर अच्छे से बनके रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको भी निकाल लेंगे बाउल के अंदर। और ये पाउडर को आप छान भी सकते हो। अगर आपको एकदम फाइन पाउडर चाहिए तो आपको ये सारे नट्स का जो पाउडर है आपको छान लेना है। पर मुझे ये जो मुंह में थोड़े छोटे छोटे बाइट्स आते हैं जब हम ठंडाई पीते हैं तो वो मुझे पसंद है, तो मैं इसको नहीं छानूंगी, मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगी। अभी वही जार के अंदर हम लेंगे पिस्ता 2 टेबलस्पून, 10 से 12। साथ ही में हम डालेंगे सौंफ, फेनल सीड्स 2 टेबलस्पून। सौंफ से फ्रेंड्स रिफ्रेशिंग टेस्ट आता है ठंडाई के अंदर। उसी के साथ हम डालेंगे पॉपी सीड्स 2 टेबलस्पून, खसखस। सिनेमन स्टिक मैं लूंगी 1/2 इंच यहाँ पे। हरी इलायची मैंने यहाँ पे ली है 3 से 4। ब्लैक पेपर मैंने डाले हैं 10 से 12। अगर फ्रेंड्स आपको ब्लैक पेपर का टेस्ट पसंद है तो आप इसको ज्यादा बढ़ा भी सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हो। केसर हम डालेंगे 8 से 10 धागे केसर के, ये ऑप्शनल है। अभी हम डाल रहे हैं यहाँ पे रोज पेटल। रोज पेटल मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, पर अगर हो तो फ्रेंड्स आप इसे जरूर से डालिए, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये सारी चीजों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और हमें इसका फाइन पाउडर बनाना है। तो आपको ये सारी चीज़ों से पता चल ही गया होगा कि कितनी हेल्दी ठंडाई बनने वाली है हमारी। तो आप ये रेसिपी ठंडाई की ज़रूर से ट्राई कीजिए। अगर आप ठंडाई की ये रेसिपी ट्राई कर रहे हो तो मुझे टैग करना ना भूलेगा इंस्टाग्राम पे #शीतल फैमिली किचन पे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे अभी हमारे सारे इंग्रेडिएंट ब्लेंड हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स को छानना है। तो आप देख सकते हो मैंने ये नट्स जो हमने पहले
ब्लेंड किए थे उसको मैंने नहीं छाना, क्योंकि मुझे वो छोटे छोटे बाइट्स जो ठंडाई में आते हैं मुंह में वो पसंद है, इसलिए उसको मैंने दरदरा थोड़ा ब्लेंड किया है। पर हमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमने अभी ब्लेंड किए उसको हमें एकदम फाइन पाउडर उसका बनाना है, तो ही हमारी ठंडाई में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब हम ये सारी चीज़ों को छान लेंगे। यहाँ पे मैंने छन्नी ले ली है, तो हमें इसको अच्छे से छान लेना है। तो इस तरह से हम ये पाउडर को अच्छे से छान लेंगे। और छानने का एक दूसरा रीज़न भी ये है कि जब तक ये सौंफ जो होती है ना अच्छे से ग्राइंड नहीं होगी पाउडर फॉर्म में, तो हमारी ठंडाई में अच्छे से अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो हमें सौंफ को अच्छे से पाउडर फॉर्म में फाइन पाउडर में ग्राइंड करना है। तो यहाँ पे हम इस तरह से छान लेंगे पाउडर को। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अब हमारी थोड़ी सॉफ्ट दरदरी रह चुकी है, अच्छे से ग्राइंड नहीं हुई। तो अब हम इसको फिर से ग्राइंड करेंगे और फिर से इसको छान लेंगे जब तक ये अच्छे से फाइन पाउडर के फॉर्म में नहीं आ जाती। तो यहाँ पे मैंने जो स्पाइसेस का पाउडर हमने बनाया था उसको भी मैंने वही बाउल के अंदर निकाल दिया है। तो अब हम ये नट्स के पाउडर को और स्पाइसेस के पाउडर को दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने एक चीज़ नोट किया होगा कि मैंने इसमें शुगर नहीं डाली। मैंने इसमें शुगर इसीलिए नहीं डाली क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी को ज़्यादा शुगर चाहिए होती है, किसी को कम शुगर चाहिए होती है। तो जब आप ठंडाई बनाते हो उसी टाइम पे दूध के 1 गिलास जो दूध लेते हो आप, उस दूध के अंदर ही आपको जितनी भी चीनी चाहिए उतनी आप चीनी डाल के और ये 2 टेबलस्पून ठंडाई पाउडर डाल के आप ठंडाई तुरंत ही बना सकते हो। और कभी कभी क्या होता है जब हम शुगर डालते हैं ठंडाई के पाउडर के अंदर, क्योंकि शुगर से क्या होता है मॉइस्चर होता है और मॉइस्चर की वजह से ये ठंडाई का पाउडर लंपी भी हो जाता है अगर लंबे टाइम तक पड़े रहता है तो। पर ये पाउडर के अंदर अगर आप शुगर नहीं डालोगे तो ये पाउडर को आप लंबे समय तक भी रख सकते हो एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख के। तो ये ठंडाई का पाउडर यहाँ पे अब हमारा बन के रेडी हो चुका है। तो मैं आपको अभी बताऊंगी कि कैसे ठंडाई बनाना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बनाते हैं ठंडाई। तो ठंडाई बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 ग्लास भर के दूध लिया है और ये दूध को मैंने सुबह उबाल लिया था। उसके बाद ठंडा होने के बाद मैंने इसको फ्रीज में रख दिया था। तो अभी ये चिल्ड दूध है। तो अभी ये दूध के अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून चीनी। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून चीनी इसीलिए ली है क्योंकि मैं 2 ग्लास ठंडाई बना रही हूँ। तो आप चीनी आपके टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे मैं अभी ये जो ठंडाई प्रीमिक्स हमने बनाया था वो हम डाल देंगे। तो ठंडाई प्रीमिक्स हम डालेंगे 1.5 टेबलस्पून 1 ग्लास के अंदर, मतलब 3 टेबलस्पून 2 ग्लास के अंदर। तो आप आपके टेस्ट के हिसाब से इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो। जैसे अगर आपके ग्लास बड़ा है, अगर आप ज़्यादा दूध ले रहे हो तो उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। तो हम ये प्रीमिक्स डाल देंगे। तो अब हम दूध को, चीनी को और ठंडाई के प्रीमिक्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तब तक मिक्स करेंगे जब तक चीनी और ठंडाई का प्रीमिक्स दूध के साथ अच्छे से घुल मिल ना जाए, तब तक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हमारी ठंडाई बनकर रेडी हो चुकी है। तो ये ठंडाई को आप चिल्ड सर्व कीजिए। और अगर आपके पास टाइम है तो आप ये ठंडाई को फ्रीज में 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दो, जिससे क्या होगा कि जो हमने ठंडाई का प्रीमिक्स डाला है उसका जो फ्लेवर है वो दूध के साथ अच्छे से घुल मिल जाएगा। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये ठंडाई को इंस्टेंट भी सर्व कर सकते हो। तो यहाँ पे अब हमारी ठंडाई बनके रेडी हो चुकी है। तो ये ठंडाई के प्रीमिक्स को आप एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रख के महीनों तक स्टोर कर सकते हो और पूरी गर्मी ठंडाई का मज़ा उठा सकते हो। तो आपको ये ठंडाई की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर से बताइए। और ये ठंडाई को मैंने गार्निश किया है पिस्ता से, रोज पेटल से और केसर से। तो ज़रूर से बनाइए और एंजॉय कीजिए आपकी फैमिली के साथ इस होली पे। तो ऐसी ही नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।